कोलकाता तो बहुत ही कमाल है, बहुत ही कमाल है। मेरे आते ही मेरा स्वागत हुआ, थोड़ा थोड़ा बादल छाए हुए थे हैं, और लग रहा था कि थोड़ी बारिश भी होगी। विनय जी के साथ आज हमारा बातचीत होगा, उसके साथ होगा अड्डा गॉसिप। अड्डा भी होगा, एकदम गॉसिप भी होगा, एकदम, जो कि मुझे आता ही नहीं है। एनीवे, आप बताएंगी वो मैं कर दूंगा। तो कोलकाता में वेलकम। पहले कैसे है पूछना चाहिए पहले। कोलकाता तो बहुत ही कमाल है, बहुत ही कमाल है। मेरे आते ही मेरा स्वागत हुआ, थोड़ा थोड़ा बादल छाए हुए थे हैं, और लग रहा था कि थोड़ी बारिश भी होगी। इतना सुहाना मौसम, ओह बहुत मज़ा आ गया एकदम। मतलब वो जो कलकत्ता में वो कड़क कड़क, हाँ, माटी भरे चाय और समोसा, जो में खीर व्यापार। गंगार धारे जावा होयेछे। अरे वहाँ पे क्या है ना कि मेरे साथ चक्कर है कि मुझे तैरना नहीं आता है। अगर किसी ने धक्का दे दिया तो सीधे गंगा जी में विलीन ही हो जाऊंगा। तो गंगा जी को मैं दूर से ही प्रणाम करता हूँ। तो आपका कलकत्ता आने का मोटिव है जो चेगू, करेक्ट पकड़ा। सही पकड़े हैं हम। चेगू लेके तो सेकंड टाइम बंगाली में आप फिल्म कर रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं आपको सेकंड टाइम टीवी पे। तो एमएक्स प्लेयर में आ रहा है ये, तो दर्शकों को आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। आपको एक सीक्रेट बताऊं, ये मेरी पहली बंगाली फिल्म है। नितिन माशी दूसरी थी, लेकिन वो पहले रिलीज हो गई। ये बेचारी अभी आ रही है एमएक्स प्लेयर पे। एक होता है ना कि मतलब एक ही फैमिली के दो बच्चे, एक थोड़ा स्लो है, आराम से ज़मींदार टाइप चल के आ रहा है, दूसरा दौड़ के आगे निकल गया है ना, साइकिल से। वो भी तो नितिन माशी साइकिल से आगे निकल गई, हालांकि बाद में बनी थी, और ये आराम से आ रहा था। तो एमएक्स प्लेयर ने कहा कि यार तुम बहुत धीरे चल रहे हो, आ जाओ इधर। तो एमएक्स प्लेयर ने इसको अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाने का फैसला किया, विच आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल अबाउट। और मेरी पहली बंगाली फिल्म अभी रिलीज़ हो रही है दूसरी वाली के बाद। सो आई एम वेरी वेरी थ्रिल्ड टू बी हियर टू प्रमोट दैट, टू टेल एवरीबडी कि प्लीज़ आप उस फिल्म को देखें एमएक्स प्लेयर पे। ये केआर मूवीज़ ने प्रेजेंट किया है। इसकी प्रोड्यूसर हैं जसप्रीत कौर, और इसके क्रिएटिव डायरेक्टर हैं पावेल दा। एकदम पावेलदार साथे काजेर अभिज्ञता केमन, एक्सपीरियंस? मतलब आई कांट डिस्क्राइब, इनडिस्क्राइबेबल, मतलब वर्णन नहीं कर सकते हैं पावेलदा के साथ। मतलब इतना यंग आदमी, उसके दिमाग में इतने आइडियाज़ हैं, और वो इतना क्रिएटिव है, एक जगह बैठ नहीं सकता ठीक से। बहुत ही, मतलब उनको देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलता है मुझे। आप तो थिएटर से है, तो ये काम करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई कि? अरे मैं थिएटर से हूँ, लेकिन पावेलदा तो हैं इधर। कोई भी दिक्कत होती थी वो तुरंत ट्रबल शूट कर देते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, मैंने तो फ्रेज सीखा कि व्हेन इन ट्रबल कॉल पावेल। अच्छा लाइन है। हाँ, बहुत अच्छा लाइन है और सही लाइन है। मैं तो सबको कह रहा हूँ, व्हेन इन ट्रैवल कॉल पावेल। पावेल का नंबर भी मिलना चाहिए सबको। मिलेगा नंबर। अभी बहुत बड़े डायरेक्टर हो गए हैं धीरे धीरे। कोलकाता आके पहला क्या चीज़ ट्राई की आपने? ट्राई किया मतलब खाने का? पनीर चिली कल खाया हमने, और भी बहुत लोगों ने खाया है। कुछ लोग तो उठ के आ ही नहीं पाए सुबह लेकिन मैं आ गया हूँ, मुझे कोई परेशानी, बहुत ही टेस्टी। हाँ जी, सबसे पहले। आपके भी पहले मैं आया हूँ। हाँ, यहाँ पे मतलब उस समय इधर सफाई चल रही थी, झाड़ू लग रहे थे, मैंने एक दो का हाथ भी बटाया, उसमें कोई नहीं आया था, कोई प्रोडक्शन टीम नहीं, कोई डायरेक्शन टीम नहीं। फिर हम लोगों ने सफाई की, झाड़ू वाड़ू डाल के ये सब लगाया। फिर मैंने कहा चलिए ठीक है, जैसे जैसे लोग आते गए हम काम करते गए। तो हमेशा कॉमेडियन मूवी में, कॉमेडी मूवी में आपको देखते हैं हम कि कॉमेडी में देखती हैं? नहीं, कॉमेडी में आपका अच्छा, लोग जो कहते हैं ना, अप्रिसिएशन ज़्यादा अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है। सीरियस कैरेक्टर में भी अच्छा लगता है कि कॉमेडी क्यों देखती हैं? हमको चीकू का बर्थडे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, चिंटू का बर्थडे, ठीक है। लॉकडाउन के टाइम पे जी, तब हम घर में बैठ के। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। उससे पहले से आपका फैन था, उसे देख के और भी ज़्यादा। अरे मतलब सीलिंग फैन हो गया इसके बाद है ना। आजकल एग्जॉस्ट फैन भी आता है एक
ऐसे टाइप के मूवी जो कर रहे थे, क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा आपको? चैलेंजेस मुझे कहाँ ज़्यादा फेस करना पड़ा, चैलेंजेस तो फेस करना पड़ता है बेचारे प्रोड्यूसर को, इन्वेस्टर को, डायरेक्टर को, बाकी टेक्नीशियंस को, एक्टरों मतलब बाकी के एक्टर मुझे चपेट लगाएंगे, लेकिन एक्टरों का काम इन लोगों के मुकाबले थोड़ा आसान होता है ना। उनका है कि भाई लाइनें याद करो, समय पे पहुंच जाओ, और जो डायरेक्टर कह रहा है उसको तन्मयता से और ईमानदारी से कर दो, यही काम है एक्टर का। बाकी जो कठिन मुश्किल काम है वो बाकी लोगों का है। कैरेक्टर के अंदर घुसना पड़ता है आपको। हाँ, वो मतलब कम से कम उतना तो करेगा ना आदमी भाई, फिर एक्टर क्यों बने फिर। उस टाइम का जो अब जैसे आप यहाँ पे आई, आप तो होमवर्क करके आई ना अपना, कि ये विनय पाठक मतलब किस मर्ज की दवा है, किस खेत की मूली है, कहाँ का जानवर है, क्या क्या किया इसने, ये आपने किया ना रिसर्च, ये आपका काम है, इतना तो मतलब किया आपने। लेकिन अंकल जो कैमरा पकड़े हुए हैं इतनी देर से, उनके बाजू थोड़े से फड़फड़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो उनकी ज़्यादा है ना। है ना। हाँ ठीक है, आपने तो मेकअप वेकअप लगाया, कुछ ज़्यादा ही लगाया और आपने ड्रेस पहना इतना रंग बिरंगा, इतना रिसर्च किया, तो वो थोड़ा सा नीश काम होता है। इनका थोड़ा सा फिजिकली चार्जिंग काम होता है, लेकिन काम इनका ज़्यादा होता है, मुझे ऐसा लगता है। मेहनत इनकी ज़्यादा होती है, आपकी दूसरी तरह की मेहनत है, वैसे ही एक्टरों की दूसरे तरह की मेहनत है, बाकी लोगों की ज़्यादा मेहनत। कैरेक्टर के जब अंदर घुसे तो क्या क्या फीलिंग्स होने लगा इस कैरेक्टर को प्ले करने के? ये बहुत ही मतलब नेगेटिव कैरेक्टर है, कमीना किस्म का इंसान है, और ये फिल्म, इस फिल्म का मेन कॉन्फ्लिक्ट है। और पहली बार मुझे किसी ने ऐसे किरदार के लिए उचित समझा, इसलिए नहीं कि मैं भी कमीना हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ, लेकिन पॉवेल को लगा कि शायद मुझ में उतनी प्रतिभा है कि मैं उस किरदार को मतलब सजीव कर सकूं, उसमें कुछ स्पेशल, कुछ नया दे सकूं। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल दैट ही थॉट दैट, एंड आई हैड ग्रेट टाइम वर्किंग ऑन दिस फिल्म। कोलकाता आके कोलकाता के लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा लगा? बहुत ही कमाल, बहुत ही कमाल। अब मतलब पावेल तो दोस्त हो गए हमारे। इसके बाद मैंने एक और फिल्म जो की थी अरिंदम दा के साथ, तो उनसे मेरी बहुत पुरानी दोस्ती थी, तो वो तो दोस्ती में ही मतलब हमने की। उनको लग रहा था कि वो पहली बार मुझे बंगाली फिल्म में मौका दे रहे हैं, मैंने कहा मैं तो कर चुका हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मैं रिलीज़ पहले कर दूँगा तो ये हुआ। आई थिंक कैलकाटा इज़ अ वंडरफुल प्लेस फॉर एनी क्रिएटिव पर्सन और वट एवर फैकल्टी। हर विधा की जो कला होती है वो यहाँ पे पनपती है, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल दैट I get this opportunity to be around such talented people. OTT का जो अब ज़माना चल रहा है, तो इस टाइम पे आपको क्या लगता है OTT ज़्यादा हेल्पफुल है या मूवी थिएटर में जाके देखने के लोग को ज़्यादा हेल्पफुल होगा? हॉल में जाके मूवी देखने का बेनिफिट ज़्यादा है या फिर OTT पे ज़्यादा बेनिफिट? ये क्या सवाल हुआ? ये तो यही पूछ रही हैं कि आपको मतलब जलेबी अच्छा लगता है या आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है या आपको संदेश अच्छा लगता है, बताइए आप। तीनों अच्छे हैं ना। और ये तो नहीं है कि आप सिनेमा घर में जाके सिनेमा देखती हैं तो OTT नहीं देखेंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ कंपटीशन नहीं है, टूर्नामेंट थोड़ी चल रहा है वहाँ पे कि OTT वर्सेस T20 नहीं है। ये है कि एक और नया प्लेटफॉर्म जुड़ गया है। आपको याद होगा जब नया नया टेलीविज़न आया था ना, तो ऐसे ही सवाल उठे थे कि अब कौन जाएगा पिक्चर देखने, अभी तो टीवी पे आ गया, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। इट्स अनदर प्लेटफॉर्म। तो OTT प्लेटफॉर्म अभी तो आपके फ़ोन पे भी आ गया ना, तो फिर आप क्यों जाएंगे सिनेमा घर में? वो एक्सपीरियंस अलग है, वो बात अलग है कि मतलब आप अपने वॉकमैन पे गाना सुन सकती हैं तो रेडियो होना ही नहीं चाहिए, फिर तो रेडियो होता ही नहीं, लेकिन रेडियो है ना। एग्जैक्टली। तो यही है कि मुझे नहीं लगता है कि हर चीज़ को एक दूसरे से कंपेयर करके उसकी मतलब उसके एग्जिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर देना चाहिए। सबका अपना वजूद है कि मतलब ऑलरेडी इतने न्यूज़ चैनल्स हैं, एंटरटेनमेंट चैनल है, तो आप फिर क्यों चैनल खोल रही हैं? आपका भी स्थान है ना, बस समझ गई। स्वीट आंसर था बहुत। रति ने सब कुछ समझ के कहा। समाचार समाप्त हुए। आप ये फिल्म MX प्लेयर पे चल रही है चेगू, आप इसको ज़रूर देखें और देख के हमें बताएं, है ना, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बताएं। रति जी हमें बता देंगी और हम आपसे बातें करेंगे। आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये कमाल है OTT का, है ना। एकदम
তো আমরা আড্ডার একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, তো সবশেষে এখনও যে কলকাতায় থাকা হচ্ছে, তো কলকাতা থেকে কি ট্রাই করার প্ল্যান আছে খাবার? मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ है जिसको मैंने ट्राई नहीं किया। अनलेस देयर इज ए न्यू जॉइंट दैट आई डोंट नो अबाउट, देन यू प्लीज़ टेल मी कि आपने ये नहीं ट्राई किया होगा यहाँ पे जाके, है ना, तो मैं जाऊँगा। प्लान है कि जाके मिष्टी दही या फिर रसगुल्ला ट्राई अरे पावेल दास सब सामने लाके बर्बाद कर देते हैं मुझे। ही स्पॉइल्स मी एवरी टाइम बिकॉज ही नोज आई हैव अ स्वीट टूथ, तो बहुत खिलाते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर द इंटरेक्शन एंड लास्टली हमारे ऑडियंस के लिए कोई समाचार दे। समाचार ये है कि बरसात शुरू हो गई है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ज़्यादा बाहर मत निकलें, ज़्यादा भीगे नहीं तो वायरल भी फैला हुआ है, तो अपनी फैमिली के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और घर के अंदर ही रहिए। एमएक्स प्लेयर पे छेगू देखिए।